जोरे छतरे अरे रे बगीचा में हलचल मचा रे चल के देखू रे वो बगीचा उसका चांद रहाने लोया ना पिला दया बहारला चले चलोड़िया चोरी बदन लोया ना पिला दया बहारला चले बहादुर बदन चोरी मिलो रे यारा मंदिर मंदिर कोर जाना आना दया चोरी मिले हो यारा मंदिर मंदिर को जाना दुर्गा माई है का तारा पर ममता हीरा के भी बदन मैया की गजब बाबा हीरा या बदरवा इल्लो महाराज का दरबार हक बरतया महाराज भैया हमार थोड़ा देता बदन में पर या गई इंद्र कुमार जुम गई इंद्र से कहां बगीचा अरे परम परम दादाजी मस्त रहो पोता इंदल सिंह मस्त रहो आनंद रहो दादाजी हाँ हमने सोचे आशा कौन देश के छतरी मोगल पठान बेघर इजाजत के यहाँ मेरा बगीचा में हलचल मचा रहा है। अच्छा आज पकड़ेंगे बेहुदा को तो इतना मार मारेंगे साले को गंवर से गंगा बहा देंगे। बेहुदा आदमी क्या सोचेगा लेकिन आपके ऊपर मेरा नजर पड़ गया मेरा गुस्सा शांत हो गया। अच्छा तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया जी जी शाबाश पोता शाबाश दादाजी हाँ। सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो बताइए। क्या उड़ियल किला का हाँ। अरे जब तक शेष रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार किट की मैया जोधा जन्मे जो उड़ियल पर करे चढ़ाए छाती तोड़ वो साले को आखिर जान रहेगी जा इंदल सिंह उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मोहबा किला का कैसा समाचार है रे दादाजी हाँ मेरा मोहबा किला का समाचार आपका दया से ईश्वर की दया से माँ सरस्वती की दया से इस समाज की दया से बहुत अच्छा ही जा रहा है। कोई दिक्कत ना कोई तकलीफ नहीं चाहे माँ सरस्वती है चाहे हो बाबा भोला कुशेश्वर स्थान की सब दिन यही ना हमरा पोता के राज हन हन दन दन करे तो दादाजी इधर इंदल सिंह अरे तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारे दादाजी 51 किला में भ्रमण करते रहता जब तक 51 किला में हर जगह जाकर के अच्छा बुरा पता नहीं करता तब तक तुम्हारे दादा के अनाज हजम नहीं होता। लेकिन एक बात तुम बताओ अरे तुम उतना सुंदर महल को छोड़ करके उतना सुंदर दरबार को छोड़ करके तुम इस बगीचा में क्या कर रहा दादाजी हाँ आपको करने में डर भी लगता है। बताओ छे दिमाग ए यो कहियो तो हमरा कहे में हमरा डर है केकरा कहता क्या नहीं ये आपका बारे दादाजी मुझे पता है। मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। इस घर का झगड़ा उस घर का झगड़ा इस घर जब तक नहीं लगवाते हैं तब तो आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। इंदल सिंह तुम जो समझता है अब ऐसा कुछ नहीं हम चुगली गुली नहीं करते हैं चुगली करना छोड़ दिए दादाजी अगर चुगली करना छोड़ दिए हैं तो इसी चुगली के चलते में हमारे चाचा जंगीर उदय सिंह ने आपके पास में 151 बेटा था पंताखोर के गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बच गया एक लंगड़ा अमरतर कुमार हाँ, जो कि अभी उड़ियल किला में वर्तमान है। अगर बेटा लगा के आप कसम खाते हैं तब तो मुझे विश्वास होगा ना तो दादाजी नहीं हो सकता। अच्छा हम अभी चल लगा करके कसम खाएंगे तब तुमको विश्वास होगा हाँ? कि दादाजी चुगली करना छोड़ दिया भाई जी सांच में को नाचो झूठ बोलबे तब न कोनो बात अगर बाइन के जो कोनो बात भाइयों के कहे जो माँ सरस्वती के कृपा है कुशेश्वर बाबा भोलेनाथ के जो कृपा है कहे जो भैया बुढ़िया के जिंदगी बच गेलो हमरो दावा छे बात कहे जो बुढ़िया के जिंदगी बच गेलो कहे एको रति जो महापुरा वाला कारू बाबा के मेहमान डोल जेते तो फिर से खुट्टा इंदल सिंह आप कसम खाइए हम कसम खाएंगे तो विश्वास हो अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे दादाजी अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे तो जो नंगरा अभिचन है ना दादाजी अब तो आप
हमारे लिए भगवान का तरह हो गए। भगवान अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। तुमको विश्वास हुआ? हाँ। 20 इसी का नाम। इंदल सिंह, तुम मुझे बताओ कि इस बगीचा में तुम क्या कर रहे हो? दादाजी हाँ, इधर तो आए हैं, आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, अच्छा। पिताजी को प्रणाम पाती किए। हाँ। पिताजी का कहना हुआ, इंदल सिंह, अरे आज दिल्ली का राजा ने पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है, साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। अच्छा। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल इनाम अवश्य देंगे। अच्छा, तो तुम उस 9 लाख मतलब मेडल के चक्कर में वो क्रिकेट सीखने के लिए आए, अच्छा। सीखने के लिए आए। हाँ, समझ गया। लेकिन इंदल सिंह, अरे तुम अभी बच्चा हो, नादान हो, ना समझ हो, तुम्हारे पास में बुद्धि अकल नहीं। क्या? अरे बेहुदा, तुम जो उस मेडल के चक्कर में पड़े हो, तुम सबसे पहले अपने राज के बारे में सोचो। राज के बारे हम क्या सोचेंगे दादाजी? राज के बारे में मेरा पिताजी सोचने वाला अभी वर्तमान है ये है, मेरे चाचा जी बाबू रुद्र सिंह वर्तमान है ये है, तो राजपाट से मुझे लेना देना क्या क्या मतलब है? अच्छा, तुमको कुछ नहीं लेना देना? नहीं, सिर्फ भोजन करना, खेलना धूपना। इंदल सिंह, तुम एक बात बता सकते हो? क्या? अभी जो तुम्हारे पिता जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, जो राज सिंहासन पर बैठ करके पूरे राज का मालिक बना हुआ है, वो राजगद्दी किसका दिया हुआ? वो मेरा चाचा रुद्र सिंह का दिया हुआ। सुन लिये ने, कहावत में कहल के ये भाई भैयारी भैंसा के सिंह जख नहीं जन्मल तक नहीं। अरे इंदल सिंह, बोलिए। अभी तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा में मिलती है, सहमति है, तो अभी तुम्हारे चाचा जी ने 51 किला को लूट करके सोने का सिंहासन बना दिया है, जिस पर तुम्हारे पिता आल्हा सिंह को बैठा करके राज का मालिक बना दिया है। अगर हो सकता है किसी न किसी रोज अगर दोनों भाई में थोड़ा सा भी डिफेंस हो जाए, अगर राजगद्दी छीन लेगा तब तुम क्या करोगे? दादाजी ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता नहीं हो सकता। हम जानते हैं किसी के साथ अगर किसी को दुश्मनी रहता है ना रे, तो बीच में आकर के दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया और उसके बाद पीछे का दुश्मनी साथ कर। तो दादाजी हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसे पूछो कि मुझे क्या करना। इंदल सिंह, अभी तुम्हारे हाथ में मौका है, तुम अकेला आए हो? नहीं, मेरे संग में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह भी आया है। अच्छा, अमरजीत भी है? हाँ। अरे तोरी का तब काम चकाचक छो, तब कन बन छरी। हाँ। ऐसा करो, तुम दोनों भाई चले जाओ, मैदान में गेंद खेलना चालू करो, और तुम इधर से फेंकना, अमरजीत सिंह कैच करेगा, और अमरजीत सिंह फेंकेगा, तुम उसे कैच करना, और अमरजीत फेंकेगा सही गए, तुम उसको उल्टा सीधा मार देना। ठीक है दादाजी। जैसे अमरजीत के हाथ से गेंद छूटा, उस हरमजादे को इतना मारना, इतना पिटाई करना कि उसका गोरा बदन को काला कर देना है, और उसके साथ धमकी दे करके बगीचा से दरबार को भेजा देना। उसे बोलना है, अरे अमरजीत सिंह, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने माँ और पिता से बोल दो जाकर के कि 24 घंटा के अंदर में इस महोबा किला राज को आधा आधी बंटवारा करने के लिए, अगर 24 घंटे के अंदर में राज बंटवारा नहीं हुआ तो हरामजादे, अगर हम बगीचा से कहीं लौट करके दरबार चले जाएंगे तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सीधे दरबार में। दादाजी ठीक है, वो भी है बाबू सिंह का बेटा। हाँ। मैं भी अमरपति आला सिंह का बेटा। बस सही। अगर हमारे साथ उल्टा सीधा किया तो बेहुदा को इतना पिटाई करेंगे, गर्दा धर देंगे। अरे सोचने वाली बात, तुम्हारे पिताजी को झगड़ा करने का अकल नहीं है। रुदल सिंह खूंखार है, बदमाश है, तेगेबाज है, उसके पास में ताकत है। अरे हो सकता है किसी रोज कहीं ताकत के दबाव में ला करके तुम्हारे पिता को राजगद्दी पर से भगा देगा और पूरे महोबा किला को कैप्चर कर लेगा। अभी तुम्हारे हाथ में मौका है, तुम राज को आधा आधी करवा लो। अगर अभी आधा आधी हो जाएगा रे, तो जो सोने का सिंहासन है उसमें भी तुम्हारा आधा हिस्सा हो। ठीक है दादाजी, तो मैं चाहता हूँ। लेकिन इंदल सिंह, तुम तो भी नादान हो, बच्चा। हाँ। अगर तुमको कोई पूछे कि ऐसा बुद्धि तुमको कौन दिया है, तो तुम किसका नाम बोलो? आपका नाम बोलेंगे। चौपट
ई काम नहीं चाहे बाप रे बाप हमर नाम सुन के त बढ़िया बढ़िया इंसान के मुंह में जे निवाला जाय छे मुंह में चल जाय छे से गिर जाय छे हमर जे नाम आउट भ जेतौ न तो सोचल काम आर नहीं। क्या आपको नाम नहीं कहेंगे? मेरा नाम आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे। ठीक है। दादा या सुनला उरियाला के होसा सरदा या चाहो तू लारुआ पोता हो बाबू की दरसिंगन ए पोता रे सुन ले डाला रे कुमार चल जोरे चल जो पोता तूरे बागी आस पारो नहीं पावे दे भैया महाराज दस के होता चला लइया ई दसिंगा हाय हो गया ये नहीं जाने भैया माहिल यौ शारदा ये नहीं जाने यौ भैया राजा उरी लाला के तब महाराजा का अवतारा यहाँ खबरता यहाँ महाराजा का दरबार यहाँ खबरता यहाँ छोड़ दुर्गा मैया है दरबार हम नहीं तू है ये दुर्गा माता की दरबार यहाँ खबरता बढ़िया चले इंदल रे कुमार रहता महीने रे हमारी चाचा बढ़िया चले तेरा बाबूआ आज राजा बाबू देख लिया आप लोग माहिल सिंह का चाल ऐसा ही होता है। अगर माहिल सिंह चौतल्ली चाल नहीं चलेगा तो माहिल सिंह का बदला सोल नहीं हो सकता। इसलिए आल्हा सिंह से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे दुश्मनी है सिर्फ बाबू रुदल सिंह। लेकिन एक एक करके हम बदला ब्याज जोड़ करके नहीं वसूल लेंगे तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं। अब हम अमरजीत को बुलाते हैं क्योंकि इंदल से भी गर्म लोहा अमरजीत कुमार है और अमरजीत को भी उल्टा सीधा पढ़ाएंगे और उसके बाद दोनों भैयारी का झगड़ा देखिए किस तरह का होता है। पोता है रे वाह 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 क्या बात है। सुन ले या अमरजीत पोता रे हमार ये कबेरा मूला काता पोता रे कहर रे दा दया न करला हालत थोड़ा कर्जा अपना को बेल बेला गया काला यहाँ कबरता यहाँ छोड़ अजब तेरा मामा कुर्सी कुर्सी को दा बैठ दिल के बलवाना हाल कुर्सी कुर्सी को दा बैठे माता दुल्ला काली महाकाली है कलकत्ते वाली दुल्ला काली महाकाली है कलकत्ते वाली बढ़िया आ गई हमारा जीता जो जाते काजल यो आखिता को बढ़िया आ गई हमारा जीता जो प्रणाम दादाजी। मस्त रहो अमरजीत कुमार। अरे पोता अरे तोरी के बाप रे बाप अब तो जवान भाग गई दादाजी क्यों नहीं दूध मलाई खोआ खाते थे क्यों नहीं जवान होंगे। अच्छा हाँ बात सही। अरे तुम्हारे पास में दिक्कत कौन खाने पीने क्या बात है। क्या बात है उड़ियल के समाचार तो नहीं बताए हैं तो इन्होंने पूछ भी तक का बापे नहीं टेर छी तो है ना तो बताइए ना। अमरजीत उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा। तुम मुझे मोहबा किला का समाचार बताओ। महाबा किला के आपके द्वार से टनाटन है। कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं दादाजी। जय हो जय हो जय हो। अच्छा दादी के समाचार क्या है। बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत। हमारी माँ के पास फोन आई थी तो दादी का मूड खराब है रे। अरे बेहुदा फोन तो सच में आयल है क्या ते न गहूं बौक के ताल भाग ले। अच्छा लागले गहूं बौक के लिए फिर पटवन में लागले ने तो ए दुआरे बुढ़िया के कुछ ज्यादा हरासमेंट भाग ले परेशानी भाग ले बुझली जोन हर बहाले जल खाए का लो इन हैन टेन नो समझ गई तबीयत खराब। हां तबीयत खराब भेले बुढ़िया का 5 पोखर पानी चढ़लिए बुढ़िया 5 बोतल बोलिए बोतल बोतल ठीक कर लिया पोखर के आगे रेनू सब चीज बढ़िया कोनो दिक्कत
अच्छा बोलिए। अच्छा तुम इस बगीचा में क्या कर रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं दादाजी? दादाजी आपको मालूम कहाँ से होगा? हमारे पिताजी के बहु में ताकत है, पीठ है, बलवान हत्या के बाद खूनखार है, तो 51 किला में लड़ाई देते हैं। बात सही है। आगे चल के अगर बस थक जाएगा इस मुहब्बत किला में देगा कौन चलाएगा? और दिल्ली का राजा महाराजा ने 9 लाख का मेडल रखा है, 51 किला टीका दिया है और राजमहल में टीका नहीं दिया है। और हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई के ऑर्डर गेंद खेलने के लिए, अगर गेंद खेल के अगर बदल में मस्ती आ जाएगा तो वो 9 लाख का मेडल मुंह में हासिल कर देंगे। ओहो अकेले हो? नहीं दादाजी दोनों भाई है। इंदल सिंह भी है? ओहो रेनू, अरे तुमसे पहले अभी हमको इंदल सिंह मिला भाई साहब। लेकिन इंदल सिंह का भाषा हम इतना गड़बड़ देखे कि शायद सोचने पर भी मजबूर। क्या हुआ? अरे इंदल सिंह क्या बोल रहा था क्या? कि दादाजी हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी दोनों ने विचार करके हम दोनों भाई को भेजा है गेंद सीखने के लिए। अगर कहीं इंदल अमरजीत सिंह से थोड़ा सा भी गलती हो जाए बेहुदा को बहुत मार मारेंगे, बहुत पिटाई करेंगे। कौन बोला? इंदल सिंह बोल रहा था। इंदल भाई बोला है? पहले बता दादाजी, इसीलिए कहते आप चुगलखोर है, बिल्कुल चुगलखोर है दादाजी। हमें चुगलखोर और क्या? से न तोर दादा पुरखा कहियो हमरा मुंह पर जवाब केलको है, मारबो चाट की मुंहे फुला कैसे चुगलखोर बताओ। दादाजी एक थाली में दोनों भाई भोजन करते हैं और एक बिछावन पर दोनों भाई सोते हैं, वो भाई हमको पिटाई करेगा। अमरजीत सिंह, अरे किसी के साथ जब दुश्मनी रहता है ना तो दुश्मनी साध करने के लिए वो क्या नहीं करता, वही बात सही बोल के गया है। सच बोल रहे हैं। तो पहले आप कसम खा के कहिए। कसम? हाँ। लो बाप तो ओए बड़ा कोई सांस में आंचो अगर हम झूठ बोले हेबो हाँ चाहे चुगली करे हे, अगर इंदल सिंह के मन में एहन बात नहीं हेते अच्छा हम नंगरा अभी चनिए ना एरो तोला नानी के फिटकरी खले बुझे जे झूठे कही। दादाजी जब भैया ने बोल के गया ये बात तो सोच लीजिए मैं भी आपका सामने मैंने वादा कर रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। क्या? अगर वो भी आला सिंह का बेटा है तो मैं भी बाबरू सिंह का बेटा हूँ। शाबाश शाबाश। अगर पाजी गन में सेल्टी किया मारते बिजली गोला को गोदा बोल के काला कर देंगे। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। अरे अमर जी सोचने वाली बात, तुम्हारे पिताजी का राज सिंहासन दिया हुआ और राजगद्दी चला रहा है बड़े पिताजी। एकरे नाम छिए नुनु बुरबक के धान होशियार के जल खले। ठीक है दादाजी जाइए। सब दिन तक तोर बाप नरिया बिलाई के जंगल में मारने के लोग बुझ गया छो। आप तो क्या कहते हैं? सुन तुम जो है जाओ गेंद खेलो लेकिन थोड़ा तैनात होकर के। अगर इंदल सिंह से कहीं मिस हो गया हरामजादे को बहुत मार। ठीक है एक बार जब भी तुमको मेरा जरूरत पड़े तुम मुझे पुकारना, हम बजरंग बली की तरह फौरन हाजिर हो जाओ। ठीक है दादाजी। ठीक है हम जा रहे हैं। हेरे तब महाराजा दया बकीलाल चकई के चकई चकई के लहवा महाराजा दया चाल बराबर जाए के न जाने या माहिर या चाल बराबर जाए के न जाने बल्ला ना दहिया में मिलाया मंदिर मंदिर को जाना है, दया में मिलाया मंदिर मंदिर को जाना है। लौटे माहिर हो बगिया से जा लौटे माहिर हो अब बगिया लौटे माहिर हो दरबार में लौटे माहिर भाया है हो सुनिला इंदल हो जिम्मेदार कर अच्छा पुकारा हो भैया जी भैया या मर्जी
अमर सिंह, भाई साहब पिताजी ने रास्ते को ही आता होगा कब मेरा बेटा आएगा। चल बहादुर, विशेष टाइम नहीं देना है, दोनों भाई भी वापस में गैस सीखना है, फिर घर वापस चलना है। ठीक है भैया खेलिए। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, क्या बात? जैसे तुम्हें गेंद देंगे तो सही सलामत से पकड़ना, सही करेंगे? गलत तो नहीं कर सकते हो। ना 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 भैया नहीं करेंगे। ठीक है, सही से पकड़ना है। देवी है गे, सुना ले तू दुर्गा गे में मेरी महा सादा गे तो हिनाया ना रुपया के रही है दलसी माता है के सुनी ले सरस्वती के मेरी माँ बाबा दादा की नगे देवी हगे हमरा सही सही कहती है दुलारा भैया रे हमार, सही सही ली है सही सही के दुलरुआ बगिया बया सही सही के खेली है तूने बगिया। अमर सिंह भैया तुमको पहले ने समझाया, जैसे मैं तुम्हें सीधा गेंद देंगे तो सही सलामत से पकड़ना, लेकिन जैसे हम गेंद दिया तुम्हें पकड़ नहीं पाया। इसमें मेरा गलती नहीं है, किसका गलती है? सर आपका गलती है। नहीं, इसमें तुम्हारा गलती है। गेंद क्यों छूटा? भैया मैंने आपको 60 से मैंने के दिया, आप बेचार गेंद फेंके, हम कैसे लोगेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे? अरे मैंने तुम्हें सीधा दिया, सही से पकड़ना। आवाज मॉनिटर में नहीं है क्या? एक बार गलती किया है, दोबारा गलती करेगा तो हम माफ कर देंगे। ठीक है। तीसरा गलती नहीं करना। दुल्हा रे सोना ये हमारा जीता बाबू रे जान, गलती ने करी है भैया बाबू। दुलारा रे सुनी ले बड़ा जीता जान, गलती न करी है दुलरुआ तूने भैया सारा। अमरजीत सिंह भैया साला बेहुदा कहकर यही तुम सोचता है? मेरा पिताजी रंगबाज है, बल्लेबाज है, जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई माफ कर देंगे। नहीं, दोबारा चांस तुमने गलती किया है, क्या छिटेंगे? भैया क्यों नहीं छिटेगा? आप बेचार गेंद देते हम कैसे लोगेंगे? अरे मैं तुम्हें सीधा दिया, तुम पकड़ नहीं सकता है। ठीक है, माफ कर दिया, दोबारा चांस, तीसरा चांस है। दुल्हा रे सोना ले हमारा जीता बाबू है जो, गलती नहीं करी है दुलारुआ पर कर भैया। दुलारा रे सुनी ले आप बड़ा जीता जान, गलती न करी है दुलरुआ पर का भैया सारा। भेला हो गलतिया भैया जी, कोई भैया नहीं, अमर जीता जान। भेला हो गलतिया हो भैया जी, हो या अमर जी। सारा बारे सुना ले हमारा जे बाबू है रे जहां, कल ही रे जो लठिया सारा बारे भैया ओ सारा तेरे बाजी इंदल सिंह
जहां चल सावधान कर साला तुमने सोचा अपने मन में हम बहुत बलिष्ठ हैं, जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई है माफ कर देंगे। अमर जैसे कान का पर्दा खोल के सुन लो, अभी इसी टाइम इसी वक्त चले जाओ माँ और पिताजी के सामने। तुम माँ और पिताजी को बोल देना 24 घंटे के अंदर या महोत्सव राज्य है आधा आधी बंटवारा करने के लिए। अगर साला तुम्हारा पिता बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी को सर छाप करके सिंदूर में टांग देंगे। चले जा बोल देना बहादुर ये रतावा महाराज आका जाने कल यहाँ खबर पाएगा हमारा जहाँ का लगता है हमारा छोड़ तो ये मेरा का दरबार पूरा करता बड़ा नहीं कर भैया गाना वाला बात जहाँ का लगता है हमारा छोड़ पर क्या लौट गई कल है लुट गई लगे दरबार चले निकल हो दरबार के यार झुक गई निकल दादाया बात सुनिला उड़ियल क्या सारा दा देखला हालत दिया हो दादाजी आयो पोता किया हो रूरी परले अमर जीत के जा जो कर छपू कर भैया सा हायो दादाजी के जीवनो न बस दादा हमारा क्या जा जीवन बस दादा आयो हमारा चलले में माही लसिंग है यो बगीचा गजा चलले में माही बाबू सा हायो जावे कोरा बाहो तोरी दादा भैया हो हमार कोरा बाहो तोरी भैया दल के हमारा कि न का क्या पता कोरबा चले ला गौरई पोता तोरा देही आप अमरजीत सिंह अरे कौन तुम्हारे बदन पर कोरा चलाया है? अरे किसका मौत तुला गया है? बोल तू उसका नाम बता तो। दादाजी हाँ जब दोनों भाई ने गेंद खेलना चालू किया अच्छा जब हमने इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने कर लिया भैया ने उधर से गेंद फेंका दादाजी हम नहीं पकड़ पाए। बता बताओ गेंद छूट गए तक की भले पहाड़ों टूट गए छूट गए बाप रे बाप ओए कारण छोरा कहे तो दूध आ वो झूठ कहे बाप रे बाप छोरा का मार के बर्बाद कर दे। दादाजी हां पिटाई किया तो किया बड़े भाई पिटाई किया छोटे का शासन किया। अच्छा अच्छा देखो कितने बुद्धियार और मगर एक बात दादाजी बोल के गया है क्या कि अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त तो अपने घर के चले जाओ। हाँ तो अपने माँ को कहना तो अपने पिता को कहना ये हमारे पिताजी से तुम्हारा पिताजी अगर राज बंटवारा नहीं किया
तुम्हारा पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में। अरे बाप ओहो अपने बाप लागे छे करेज में तीर मार देते। बताओ ये खोगरती के जोत लागे छे आग के गोला हो गेलै छे। बाप रे बाप हे मार लके कोनो बात, लेकिन ई बात ओकरा केना कहल गेले कि तुम जाओ अपने मां और पिता से जाकर के बोल दो कि 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए अगर बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। अरे बाप बता बाप रे बाप हमरा समझ से बाहर से छोड़ा किया हुआ एक नहीं तो लह लह करी। अमरजीत सिंह दादाजी सुनो, अगर इंदर सिंह के मन में ऐसा बात है कि हम राज को बंटवारा करेंगे तो राज को बंटवारा करके छोड़ेंगे। कैसे करेंगे? हम बताते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने माँ और पिता के पास, तुम अपने माँ को सारी कहानी कह करके सुना। ठीक है, अगर तुम सारी कहानी कह करके सुना दोगे तो तुम्हारा माँ तुमको कहेगी क्या, बेटा चलो थोड़ा भोजन कर लो पहले, तुमको खाना नहीं खाएंगे। तुम उसे बोलना कि माँ जब तक तुम राज को आधा आधी बंटवारा नहीं करेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, जब तक राज बंटवारा नहीं हो तो हम जहर खा करके मर जाएंगे, चाहे किसी तालाब में डूब जाएंगे या नहीं तो रेल में कट के मर जाएंगे। ठीक है दादाजी, जब तक राज बंटवारा नहीं होगा, सुन ली, नहीं तोरा खेनाइ छौ, अच्छा जे कहे छियो उतना के बात सुन, जरूर करेंगे। नहीं तोरा पीनाइ छौ, नहीं तोरा सुतनाइ छौ, नहीं तोरा जागनाइ छौ, नहीं तोरा हगनाइ छौ, नहीं तोरा मुतनाइ छौ, सब कुछ न कर। चलिए दादाजी हम सब कुछ बंद कर देंगे। बचेगा कैसे हो? हैं? कैसे बचेगा बच्चा? बच के की करते, जब राजे नहीं बांटते तो बचिए के की करते, मर जेते। जाओ जाओ, जैसा कहा हूं बस वैसा ही करना। ठीक है दादाजी, ठीक है चलो। बाप रे बाप, एहन एहन जुलुम के बाद यहाँ से कहे छे बेदरा से धिया पुता का शासन देना चाहिए गेल, लेकिन बात एक ने छै, एकरा ते दू चार कोरा मार के छोड़ देल के, हमें तो कहलिए एकरा तो कोदार से काट देतिए, वह फायदा रहे। बुझलिए, यहाँ सोचे हेबे जे माहिल सिंह गड़बड़ बोले, गड़बड़ नहीं बोले, सोचने वाली बात है। जिस समय इसका पिता रुदल सिंह हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, अभी अमरजीत सिंह को वह दू चार कोरा लागले है, में देखियो कते दर्द छै, एकरा देखियो कते दर्द छै, आ उन्हें हमरा दर्द नहीं छै कि उन्हें हमरा बुढ़िया के फैक्ट्री यार खुलल। सोचने वाली बात, अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो मेरा बदला सोल नहीं हो। मार तो लगा अमरजीत सिंह को, हम अब चलते हैं बड़ी दुल्हन के पास, हम उसको उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि अमरजीत ने इंदर सिंह को पिटाई किया, तब देखो क्या होता। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो यहाँ बात तो सुनो आगे का हम पकड़ो रहिया भैया किला मोहवा के, ए हो जहां से बरकी दुल्हन हमार, ए हो खबर जम नहीं भाई हम पुतहू के, तब तो राह में हो नाम के न जाने अब माहिर हो जोरी राज पर ये तेरा ये चुटकी पर चाल के यो 12 हो के यो 18 पर ये चले बराबर जा के यो जोरी के यो। अब मैं बड़ी दुल्हन को आवाज देता, पुतहू है ये सुनियो तनैना बाली है जा, ये कबेर मूला काका बरकी है, करियो है मामू जी ईश है, कौन के ना तोरा से आएंगे तोरे में झपा,
सियाल से अला दुलही मामू है तोहार करियो मूला काता बरकी हाये मामू जी से चला लाइए सोना रानी पाला नहीं छोड़ के ये जा राबराला बटिया रे कोई तारा बारा बिचके या नजरी खीर नहीं जाई छै रानी ये सोना चला सामना हमार करिया मुलाकात है पुतहू हाय मामू परलई नजरिया गई मामू जी परैया झूठी नीतिया करिए मामू जरा ए जुगा जुगा जियो त दुल्हन नैना वाली बुढ़ावा के औरत है लक जियो दुनिया आमे किया समदिया लैला मामू या सारे दिन मनवा कैया बर की भूताऊ सारे है तू साला कहता मामू है तोहार सारे तू साला दुल्हन मामू है ये तोहार सारे बिरतन महे पुतहू कहता मामू जी ने जखनी समदिया तब मामू या हृदय जुराई चाहता पुतहू के जाय आत्मा जुराई मामू चाहता बरकी के सारे है तू साला कहता मामू है तोहार सारे है तू साला बरकी कहता मामू जी ने किया दुर्घटना बीत गई मामू या मार किया जरूरी पड़ गई बरकी पुतहू परना मामू जी आनंद रहियो पुतहू आनंद रही कहिए मामू जी देख रही हैं आज बड़ा हलचल मचाते हुए ये कुटम कुट कर रहे हैं दरबार को क्या बात है दुल्हन क्या बात रही उड़ियल किला की समाचार तो बिल्कुल ठीक है एकदम बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया कोई दिक्कतदारी कोई इमरजेंसी कोई इमरजेंसी कोई दिक्कतदारी नहीं बाप रे बाप जकरा अल्लाह सिंह जैसन भगना रहते अब बड़की दुल्हन सनक पुतौ रहते ओकरा राज पर कोई कोनो बात ढार सके असंभव दुल्हन हमरा ई बात बतू मोहब्बा किला के समाचार के मोबी किला के समाचार पूछने के लिए जाते हैं हां मामू जी ये पूछो ग्राम के समाज के दुआ से माँ सरस्वती की कृपा से शिव गुरु की दया से बहुत अच्छी बहुत खुशहाली से मेरी रात चल रही है पारस पूजा है मोहबी में मिट्टी छुए सोना बन जाए ये बात तो जरूर अच्छा दुल्हन हम जो आए हैं अगर तुम्हारी आदेश मिले तो हम एक कहानी तुम्हें कह करके सुनाऊं आदेश से पहले मुझे एक बात की शंका हो रही है कौन चिके इससे पहले जब आप अपने उड़ियल से चलते थे मोबी किला के दरबार में पधारते थे जहां पर आपका बड़ा भागी सिंहासन पर बैठे रहते हैं हाँ 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 दोनों मामा और भांजा में वातावरण करके जो विचार विमर्श होती थी सारी वातावरण सुन के अपने उड़ियल को रिटर्न हो जाते थे बात सही थी लेकिन आज क्या दिक्कतदारी कौन मुसीबत क्या आफत आपके सर पर आया है या क्या जरूरी बड़ी पुतों से पड़ गया है कि मेरी दरबार में दाखिल हुए वह बात तो हम कहे ले लो दुल्हन अच्छा अच्छा दुल्हन हमको इस राज में मोहब्बा किला दरबार में आए हुए कम से कम 4 घंटा से ज्यादा गुजर रहा 4 घंटा हाँ हम आल्हा सिंह से बैठ करके बातचीत कर रहे थे अचानक मेरे मन में आया कि हम जब इससे पहले आते थे तो हमारे पास दौड़ करके हमारा पोता इंदर सिंह जाता था कि दादाजी मुझे बिस्कुट दीजिए मुझे चॉकलेट दीजिए लेकिन आज जब 4 घंटा से ज्यादा हो चुका जब मेरे सामने इंदर सिंह नहीं आया तो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है शायद इंदर सिंह कहीं महल में सोया होगा तो जा रहे हैं बड़ी दुल्हन को बोलेंगे पोता को जगा देगा हम उससे मुलाकात करके फिर यहाँ से रवाना होगा बिल्कुल सही दिमाग लगाया तब पोता के जगह दियो नहीं करती है बकरा से भेंट करबे हम चल जा मुलाकात करा दूंगी मामू लेकिन लेकिन शर्त है क्या क्या सोचने वाली बात
बोल भाई तभी बच्चा जब गोद में खेलता है तो उसकी माँ की करी से करी निगाह उस बच्चा पर रहता है कि किस टाइम में मेरा बच्चा रो रहा कि दूध पिलाकर मैं उसे सुला दूं। हाँ बात सही चीज। जब बच्चा सो कर उठता है तो उसकी माँ की ध्यान रहता है कि बच्चे को तेल काजर नहीं लगाया हूँ, तो बच्चे को तेल काजर जांच पीस के उसको खेलने के लिए पलंग झूला पर सुला दिया जाता है। बात सही चीज। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, साथी संगत के खेलने की लायक हो जाता है, तो उसके पिता का अनिवार्य है वो बच्चा पर कड़ी से कड़ी निगाह रखना चाहिए कि मेरा बेटा इस वक्त किसके साथ कहाँ जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहा है, वो उसका पिता का अनिवार्य है। इहो बात में दम छे। तो मामू जी आप इंदल सिंह को ढूंढने के लिए आए हैं। हाँ इंदल सिंह के बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है, कोई खबर नहीं है कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं जानती। इंदल सिंह के बारे में कुछ नहीं जानती जी ना। लेकिन दुल्हन तुम नहीं जानती हो, लेकिन हमको पता है कि इस समय इंदल सिंह कहाँ है और क्या कर रहा है। क्या आप जानते हैं? हाँ हम जानते हैं। यदि इंदल सिंह के बारे में आप जान रहे हैं मामू जी, तो उसकी संवाद, उसकी खुशखबरी थोड़े मुझे भी सुनाइए कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। हम सुना रहे हैं दुल्हन। आज हम जब सुबह सो करके जगे तो ऐसे टहलते बुलते अपना जो बगीचा है उस बगीचा के पास हम गए, तो हम उस बगीचा में देखे कि इंदल सिंह और अमरजीत सिंह दोनों बच्चे ने गेंद यानी कि क्रिकेट खेल रहा था। हम जब वहां देखे इंदल सिंह को, अमरजीत सिंह को, तो मुझे बहुत बड़ा एहसास मालूम हुआ मालूम हुआ कि आज मेरा पोता क्रिकेट खेलने के लिए आया है। मुझे देखने में अच्छा लगा। हम क्या किए, बीच बगीचा में पलथी मार करके बैठ गए ऐसे। अच्छा। और इंदल सिंह इधर से फेंक रहा था, अमरजीत सिंह कैच कर रहा था, और अमरजीत सिंह फेंक रहा था, इंदल सिंह कैच कर रहा था। दोनों बालक के दोनों बच्चे संघर्ष की खेल रहा था और हम खेल का आनंद उठा रहे थे। हाँ दुल्हन की बता, एक बेर ने बल्कि दो बेर नहीं 3 बेर इंदल सिंह के हाथ से गेंद जमीन पर गिर गई। वही बात के लायक अमरजीत ने बाप रे बाप की कल के जाने छे दुल्हन इंदल सिंह के झोटा पकड़ के जमीन पर बजार दिल के ओकरा बदन पर 50 लाइन। क्या छौरा का हालत खराब था। अमरजीत ने इंदल सिंह को पिटाई किया। बाप बट मार लगे, छौरा के गलिए झपट के पकड़ लिया अमरजीत बाग। कलिए रे बेहुदा, तुमसे बड़ा भाई है, तुम उसको काहे पिटाई करता है। अमरजीत ने क्या किया दुल्हन, क्या बताऊं, हमारे कॉलर को थाम लिया और आपको बोला दादाजी आप अभी भला चाहते हैं तो आप बगीचा को छोड़ करके भाग जाइए, नहीं तो वरना अगर मेरा खोपड़ी घूम गया तो आपका सर उतार करके बगीचा में टांग। ये अमरजीत ने आपसे कहा? हाँ। इतनी बड़ी बच्चा को इतना बड़ा हिम्मत। बाप रे बाप रे, तो कुछ नहीं पूरे। कोई बात नहीं मामू जी, गुस्सा तो क्रोध होता है, काल होता है। अरे बाप वहां को बात नहीं भेले। इंदल सिंह का 3 गो पंजरा के हड्डी के तोड़ दल के मारते लाए थे। अरे बाबा, छौरा का उठा के लग लिए रोसड़ा में डॉक्टर रिफर कर दल के कल के यहाँ इसका इलाज नहीं हो। छौरा के लगा समस्तीपुर भागी, छौरा के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिली। हमरा पास में जे जहाँ रुपया पैसा रहे दुली सब डॉक्टर साहब लग जमा कर दिली। कहलिए आप जे छौरा तनी मनी होश में ले, कहलिए रे पोता जाय छियै गति महबा किला से भेटो घट के नहीं एबो आ कुछ रुपया पैसा नहीं एबो। बाप रे बाप, छौरा का हालत का होश में नहीं है। बुलेट डाले से सेब समतोला नहीं दे दिलिए कहले। सेब आर तो कुछ महंग रहे ना, समतोला सस्ता भार है, 10 पसेरी कीन के धर दे। वैसे भए जेते यो। ठंडा के समय छे ना, ठंडा के समय में समतोला बढ़िया फायदा करे छै। हां होते रग भीज जेते। हां बुझलिए दुल गरम है छै। बतैयो ती सबको ना तरीका छिए से नहीं एहन सब काम देखक रति के जोत करे छै। बाबू के बढ़िया न चला लावे रही। नहीं आयर बनल छै कि हमें उन्हें थोड़े थे। आपके कहने की मतलब है बाबूजी की जब इंदल अमरजीत मैदान में गेंद खेल रहा था और बैठकर आपने दोनों बच्चे की गेंद की संघर्ष देखकर आनंद उठा रहे थे। हाँ दुल्हन अचानक इंदल फेंक रहा था, अमरजीत कैच कर रहा था। अमरजीत जब बॉलिंग कर रहा था इंदल कैच कर रहा था। हाँ अचानक इंदल के हाथों से गेंद गिर गया। गेंद गिरने के बाद
अमरजीत इंदल को पिटाई की। बट मार लगे, बाप रे बाप। वाह ये अमरजीत बेटा, तूने तो कमाल कर दिया रे, बाप के धोती फाड़ कर कमाल कर दिया। ई कौन चाबस भेले? ई उल्टा गंगा बहे छे। सोना रानी की दरबार में आए हैं तो दिमाग को ठिकाना पर रख के बात कीजिए। रो बाप के छे दिमाग उल्टले छोरे कर मारबो के कार ओकरे चाबस दे छे। बाहरे अमरजीत बेटा कमाल कर दिया, अब बाप के धोती फाड़ कर रुमाल बना लिया। ए बाबूजी, ये मोबी किला की अदालत की कानून है, समझ गए ना? मैं अमरजीत को किस लिए चाबस से दिया हूँ आपको पता है? क्यों बोलो। जवानी से बुढ़ा हो गए हैं। आज तक देखे कि हारने वाले को मेडल मिलता है। अरे बाप, बैर बढ़िया बोले छे, बैर बढ़िया बोले छे। हारे वाला का मेडल नहीं मिले छे त की? बाबूजी, हारे वाला का जाने आप देखे ना, ये पुसो ग्रामीण मेला मालिक ने बड़े बड़े पहलवान को बुलाया है। हाँ? जो पहलवान हार जाता था 100 रुपया, जो जीतता था 500 रुपया। अरे बाप, तो 100 दा का फुर्सत न क्या दे रहे कि जाने मार देते। लेकिन ना, ये यहाँ की कानून है, लेकिन मेरी मोदी राज की कानून है। हाँ, वैसा बेटा को मार देना चाहिए। छह बात की जगह बताइयो, मार देना चाहिए। बड़का कानून दायर भ गेले, लोग के देखबै छे जामिया है। मामू जी, ये मोदी राज है। हाँ, इसका परंपरा एक अलग प्रकार की है। की छे बोलियो ना, तबे न जानते। आप खुद जानते हैं कि अमरजीत छोटा है, इंदल उससे बड़ा है। दोनों बेटा नाच मैदान में गेंद खेलने के लिए गया, मेरा नवाज बेटा ने 12 होने की नाते गेंद में हार गया, अमरजीत जीत गया। और अमरजीत जब जीत गया तो मोबी किला की नाच को बचाया है, वो अपने पिता की तलवार की धार को बचाया है। और मेरा बेटा ने मेरे मोबी किला को प्रतिष्ठा को डाउन किया है। अमरजीत ने गलती किया, उसे 2-4 कोरा 2-4 लात मार के छोड़ दिया। अगर उस टाइम में सोना रानी उस टाइम में मौजूद रहती तो मेरी कानून यही कहती है, वैसा बेटा को तलवार से काट के फेंक देना चाहिए। बाप रे बाप, लह करे छे, लह कर लागे छे देह पर छरक के चैर जेते। बताओ, लह करे छे, देखबै छे जब एहन के बेटी पुतौ छियै खानदान। हसै हंस के देखबै से तई पुसो गांव के, बरदौनी के, गाजा बाजा के, की कहे उजान के, अनसला मरवा के, सबे आदमी जाने है, बुझलिए कि हमें लॉ करे छिए कि हां लॉ करे छिए। आ न कर छे लोग कन्हे पर छरक के बोल चैर दियो ना, हमें पूछे छो ऐसा बोलियो, बुढ़ारी में एते चल करे छे, एते पाइन छे, त जवानी में त 20 किलो धान उखरी में कुटे हेते। से बात कहै छियै न दुल्ही, त हमें देह नहीं जा रहा। आज तक कहियो हम बुढ़िया के नहीं कोनो काम के लोड देलिए, नहीं कहियो ओकरा में पलंग पर से नीचा उतरे देलिए। अगर नीचा उतरले त जमीन पर हम बुढ़िया के नहीं बुले देलिए, हमर दावा छै। की बुझली? की त बड़का खुट्टी वाला जे सैंडल रहे वही पर बुलले, हां हिल के सैंडले पर बुलले, नहीं तो रिलैक्सो हवाई चप्पल पर, जमीन पर नहीं बुले। आप बताइयो, चप्पल का तरह धरती है पर बीच में प्लस ने लागल रहे। अच्छा फरस, ठीक है फरस पर। हां, से बात हमहु जाने छिए। मामी जब खाए ले बैठे रहे त मामी लोटा में पानी भर के दे रहे, त मामी हाथ धो के उठ जाए त थारी धोए लिए आ जाए रहे। मतलब आप तनी मनी जे बचल छे तो वो बात अहाँ कहिए देबै। अच्छा दुल्हन नहीं बताइयो ती सब। मामू जी एक बात बताइए, झगड़ा मेरा दोनों बेटा क्या है ना, फैसला मैं करूंगी ना, तब हम बीच में दलाल क्यों बनते? गेट आउट। सुनियो ने, गेट आउट। अरे एक कप चाय पिया दियो भोरे भोरे। चाय पीते कल के कौन मुंह खेबे घर जाओ, मुंह मार्केट गेट से परफा लेके कुछ बोले छाकू। चाय पीते अगरा दाम 10 का मार देबे न करबे, चाय पीते बड़काई हमरे घर में आब के चौधराइन बने। चाय पीते एक कप चाय खातिर त भोरे सूत के उठे छै, ये डरिया छिछियाल घुरे छै। ई छुतार के देह पर बज्जर गिरै छै। हमरा बज्जर गिरते, हमरा बज्जर त हमरा दुश्मन के गिरते जे नगर के लोग देखते। हमरा कहै छै के चाय पियल बेकल छ, के बेकल छ, के चाय बेकल। एना में मुंह देखलिए चाय पीबे भागलिए एत सकी
चाय पिए ले चुमे आबर अकेले आइलियो त चौधरी न बने बाप रे बाप खिला का मोटका धोत फोड़ा के लिए तो हमरे पर पति करे जा के पीता जा बाप रे बाप जाइए जाइए बाबूजी ये वातावरण दूसरे औरत को समझाइएगा जो आपके बातों में आपके वातावरण में आएगा। ये नहीं ना घर की बेटी है, ना किसी की सुनती है, ना किसी की बातों में ये जाती है। जो भी करती है अपने मन मर्जी से करती है। आज एक रुदल के चलते ये मोबीराज स्वर्ग की तरफ चल रहा है। एक रुदल के पसारे ये मोबीराज में देवतागण की बसेरा है, चारों ओर से इंजोरा है। एक रुदल के पसारे मेरे स्वामीनाथ राजगद्दी पर बैठकर राजा महाराजा कहलाता है। इन्हीं पुत्रा के बेटा डिगरा कहां से आया, मुझे कहता तेरे बेटा को पिटाई किया, 3 हड्डी करेक्ट कर गया है, वहां समस्तीपुर में भर्ती कर दिए। के मातिया कहलाता गौरा, मातिया गौराइए चल गए रानी सोना तो मातिया बोला सोना रानी महलाई बिजिए जा रानी सोना चली सोना रानी अपन पलंग दुर्गा सुनेगा जब के बात बातें बात में बढ़ता बढ़ गई। दुर्गा सुनेगा जब के यहाँ का बढ़ता यहाँ छोड़ा बजरंगबली का नाम कृपा हो गए जगदम्बा के, बजरंगबली का नाम कृपा हो गए जगदम्बा के। पैसा बेटी महल बीच जा क्या पलंग रानी सनमा के, चल बेटी महल चली जाए क्या पलंग रानी सनमा के। लवला बेला गजब की होला खुला बछेरा होया बमाही अलोया बेला गया बकालो यहाँ का बच्चा जोड़ी यहाँ माँ छोड़ा मरद में होना के नहीं जाने भैया या बमाही लगो तब तोरा आगे मरद में होना के कैसा रहो जोड़ी राजपूत आज तपहरा जग दरबार खोला चट्टा बदनामी का खोला चट्टा बदनामी के आता सुन ले दुर्गा माई बाल कहीं तू या बेटा बन लौटे माहिल हो महाराज लौटे माहिल हो कर महाराज आगे माहिल हो महाराज। देख लिया आप लोग, बड़ी दुल्हन के पास तो गए लेकिन मेरा दाल नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, एक कप चाय के लिए हम गिड़गिड़ाते रह गए लेकिन बड़ी दुल्हन ने मुझे धक्का मार करके दरबार से भगा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब हम छोटी दुल्हन को बुलाता हूं। पुतहू है ये सुनिया नरबर